लास्ट चैप्टर के अंदर मैंने तुम्हें कहा था इन 6 ड्रेस बॉक्स के अंदर भाई डेल फ्रूट्स हो सकते हैं जो कि मे बी काइडो, कुमा, इवेंकॉफ, व्हाइट बियर्ड, मार्को और मे बी ओरोची का डेल फ्रूट हो सकता था। एंड गेस व्हाट, मैं सही भी था, सारों को लेकर तो नहीं बट भाई 2 डेल फ्रूट कंफर्म हो चुके हैं। जहां हम चैप्टर के अंदर देखेंगे भाई बॉक्स के अंदर काइडो और कुमा का डेल फ्रूट तो था ही, पर मे बी और भी काफी सारे डेल फ्रूट्स थे जो कि भाई हम चैप्टर के अंदर देखेंगे। वेल चैप्टर 1096 काफी हाइप होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एंट्री हो चुकी है रॉक्स पायरेट्स की और यहाँ तक मरीन्स भी आ चुके हैं और भाई रॉजर पायरेट्स भी गॉड वैली के अंदर एंटर कर चुके हैं, जहां हमें भाई फाइनली रॉक्स पायरेट के जो सारे मेंबर्स हैं उनको रिवील कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले 1 मिनट रुको यार, यहाँ पे मैं फिर से एक नए रॉक स्क्वाड के मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका भाई तुम लोग गैस ही नहीं कर पाओगे। नहीं भाई, ये डॉक्टर कुरेहा नहीं है और ना ये शैकी है, बल्कि भाई तुम इसको जानते हो, ग्लोरियोस ऑफ अमेजोन लिली, या तुम इसे एल्डर नियॉन के नाम से भी जानते होगे। हाँ भाई, ये अमेजोन लिली की भाई एम्प्रेस रह चुकी है और भाई ये फॉर्मर रॉक स्क्वाड की मेंबर भी है। अब भाई ये रॉक स्क्वाड में क्या कर रही थी, इसका क्या काम है रॉक स्क्वाड के अंदर, ये तो हमें कंफर्म नहीं है। बट भाई रॉक स्क्वाड के जो भी सारे मेंबर होते थे वो काफी स्ट्रॉन्ग होते थे क्योंकि हमें ये तो कहा गया था कि जो रॉक स्क्वाड के मेंबर थे वो भाई आपस में फाइट किया करते थे, जिसका मतलब तो यही है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही भाई रॉक स्क्वाड के अंदर टिक पाता होगा। और क्योंकि हमें पता है कि अमेजोन लिली के सारे लोगों को भाई हॉकी आती है और भाई इसको भी हॉकी आती थी तो ऑब्वियसली थोड़ी स्ट्रॉन्ग तो होगी ही। वेल मरीन्स की स्टोरी में मैं बिलीव तो नहीं करता, बट यार यहाँ पे सेनगोकू ने ये बात कही थी कि रॉक स्क्वाड के मेंबर फाइट करते थे और काफी वायलेंट थे, तो भाई मैं उसकी बात मान लेता हूँ। चलो फिलहाल अपने जो चैप्टर का टाइटल है वो है कुमाची, जो कि बेसिकली भाई कुमा पे बेस्ड है। मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई भाई कुमा को कुमाची कह के बुलाता हो, मे भी इवन को उसको कहती हो, या फिर भाई हमने लास्ट चैप्टर में जो नया कैरेक्टर देखा जिसका नाम था जिनी, वो भाई कुमा को कुमाची कह के बुलाती हो, जिसका मतलब तो ये है कि फिर से हमें चैप्टर के अंदर कुमा के पास से रिलेटेड काफी चीजें देखने को मिलेंगी। जहाँ सबसे पहले तो हम लास्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे जहाँ पे भाई कुमा फर्स्ट टाइम इवेंकॉफ और जिनी से मिला था। अब भाई चाहे जिनी बॉनी की मॉम हो या फिर लूफी की मॉम हो, ये तो हम चैप्टर के अंदर जल्दी देख पाएंगे क्योंकि ये जिनी है वो भी भाई थोड़े टाइम तक कुमा के साथ ही रहने वाली है, क्योंकि भाई इवेंकॉफ और कुमा मिलके भाई गॉड वैली से भागने का प्लान बना रहे थे। सबसे पहले तो भाई उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो बॉक्स में रखे हुए डेल फ्रूट है उनको वो चुरा के खुद खा लेंगे ताकि वो यहाँ से इजीली निकल पाए, क्योंकि अगर उनके पास डेल फ्रूट की पावर्स होगी तो उनको रोकना आसान नहीं होगा और वो उन पावर्स को यूज करके इजीली वहां से भाग सकते हैं। लेकिन हमारे सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आखिर भाई उन लोगों ने इतने लोगों के बीच में से डेल फ्रूट भाई कैसे चुरा लिए, वो तो शायद हम चैप्टर में ही देख पाएंगे। बट भाई ज्यादा चांसेस मुझे इसी चीज के लग रहे हैं कि उन्होंने भाई डेल फ्रूट उस वक्त चुराए होंगे जब भाई रॉक स्क्वाड गॉड वैली के अंदर एंटर कर चुके थे, जिसकी वजह से भाई आसपास भगदड़ मच चुकी थी और इसी बीच उन दोनों ने डेल फ्रूट पे हाथ साफ कर लिया होगा। अब भाई यहाँ पे उन्होंने कितने डेल फ्रूट चुराए ये तो कंफर्म नहीं है, और क्या जिनी ने भी कोई डेल फ्रूट चुराया ये भी हम चैप्टर में ही देख पाएंगे। बट भाई कुमा और इवेंकॉफ के पास पॉपो फ्रूट और स्पिश फ्रूट मॉडल अजियो ड्रैगन था, यानी कि काइडो का जो डेल फ्रूट था वो था। बट जैसे कि मैंने कहा कि रॉक स्क्वाड के मेंबर गॉड वैली में एंटर कर चुके थे, तो वही भागते टाइम लोगों के आगे आ जाती है बिग मॉम, जो कि इवेंकॉफ के हाथ से काइडो का डेल फ्रूट छीन लेती है। टिपिकल बिग मॉम भाई बच्चों के हाथ से भी यहाँ पे खाना छीन रही है। वेल भाई इवेंकॉफ के हाथ से वो डेल फ्रूट छीन लेती, बट शायद यहाँ पे कुमा अपने डेल फ्रूट को खा लेता है, जिसके बाद वो वहां से निकल लेते। लेकिन कुमा के सामने आ जाता है सैटर्न, जिनके बीच में यहाँ पे शायद कुछ ना कुछ बात हुई होगी या फिर भाई सैटर्न ने कुमा को रोकने की कोशिश करी होगी, लेकिन किसी न किसी तरीके से यहाँ पे कुमा भाग जाता है, क्योंकि एट द एंड कुमा, इवेंकॉफ और जिनी गॉड वैली से भागने में कामयाब रहते हैं और वो सीधा सॉर्वेट किंगडम की तरफ जाते हैं। अब भाई कैसे ट्रेवल किया या फिर कैसे यहाँ से वो निकले ये तो हम बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि या तो कुमा ने अपनी पावर्स को यूज करा होगा, बट अगेन जस्ट उसने अपना डेल फ्रूट खाया था तो क्या उसको अपनी पावर्स के बारे में पता होगा। सो मे भी हो सकता है कि कोई शिप या फिर कोई बोट लेके वहां से निकल गए हो। बट फिलहाल जो गॉड वैली का सीन था काफी तगड़ा बन रहा था, क्योंकि भाई रॉक स्क्वाड तो आ चुके थे गॉड वैली के अंदर, जो कि भाई वहां पे तबाही मचा रहे थे। बट आखिर उनके आने का मोटिव क्या था, क्या वो डेल फ्रूट के लिए वहां पे आए थे? क्योंकि अगर ऐसा था तो आखिर उन्हें ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि प्राइस के रूप में डेल फ्रूट दिए जा रहे हैं? चलो गॉड वैली में सेलेस्टियल ड्रैगन आए हैं ये तो भाई किसी को पता लग सकता है, क्योंकि भाई उन लोगों के आने से पहले काफी प्रिपेयर किया गया होगा और वहाँ पे काफी शिप्स आई होंगी। तो भाई यहाँ पे रॉक से इसी वजह से आया था क्योंकि उसे सेलेस्टियल ड्रैगन को मारना था और भाई ये हंटिंग गेम को रुकवाना था, क्योंकि मे भी हो सकता है कि रॉक्स भाई गॉड वैली से बिलोंग करता हो और भाई वो पहले गॉड वैली में रहा करता था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रॉक्स के होम टाउन को सेलेस्टियल ड्रैगन से भाई ऐसे खत्म किया हो और भाई उसी चीज का बदला यहाँ पे वो लेने आया हो, क्योंकि अब उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग ट्रूप बन चुका था जो कि भाई सेलेस्टियल ड्रैगन्स को और मरीन्स को पेल सकता था। लेकिन भाई अगर ऐसा हुआ
फिर तो भाई मैं रॉक्स को दिल से अच्छा मानूंगा यार, क्योंकि ऑब्वियसली सेलेस्टियल ड्रैगन के लिए हेट तो यार नेक्स्ट लेवल पे भरी पड़ी है। बट अगेन क्योंकि उसका जो क्रू था वो काफी वायलेंट था, तो मुझे नहीं लगता कि बिना फायदे के यहाँ पे आने वाले हैं। तो भाई शायद ऐसा हो सकता है कि खजाने के लालच में वो लोग यहाँ पे आए हों। बट अब भाई ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो हम रॉजर और गार्थ को कैसे भूल सकते हैं। जहाँ भाई गार्थ ने रॉजर से भाई खुद मदद मांगी थी रॉक्स को पेलने के लिए, तो हम यहाँ पे भाई यही देखेंगे कि एक तरफ तो रॉक्स पायरेट्स आ चुके हैं और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि रॉजर पायरेट्स और गार्थ भी भाई गॉड वैली के अंदर पहुंच चुका है, जहाँ अब इन लोगों का आमना सामना होने में ज्यादा देर नहीं है। बट भाई जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में कहा था कि प्रोबेबली ये पूरा सीन चैप्टर 1100 के प्लान किया जा रहा है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि रॉजर एंड गार्थ वर्सेस रॉक्सी जो फाइट है वो हमें चैप्टर 1100 के अंदर देखने को मिले। और भाई इससे पहले के जो भी चैप्टर्स होंगे उनमें हमें कट करके भाई सीन दिखाया जाएगा, क्योंकि भाई काफी जो चैप्टर्स है वो कुमा पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि कुमा इवेंको और जीनी सोलवेट किंगडम में पहुंच चुके हैं, जहां मे भी वो वहीं पे रहेंगे, क्योंकि आखिर जो कुमा था वो सोलवेट किंगडम का किंग था और प्रोबेबली यहाँ पे जीनी ही उसकी बीवी बनेगी। सो भाई अगर आपको चैप्टर का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ आपको चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।